नमः सिद्धेभ्यः। नमी दूढ़ सव सिद्धे झाड़ोत्तम खव देह देह संसारे। दस दस दो दूणा जिणे दस दो अणुपेहणम वोक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। बोली आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य ग्रंथकर्तार आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। परम पूज्य परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। यहाँ पर आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। कुंद कुंद देव हम लोगों को सम्यक दर्शन के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें आया था कि लक्षण के द्वारा अपने लक्ष्य का अनुभव करते हुए जो सुख होता है उसे समवित्ति कहते हैं। वह समवित्ति समस्त विकल्पों को नष्ट करने वाली होती है। अगर हमको वास्तविकता में अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो लक्षणों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जब तक लक्षण का भान नहीं होगा तब तक हमको लक्ष्य की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो अपना लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। अपना लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। मतलब अपना लक्ष्य मात्र यही है कि मैं अपनी कर्म श्रृंखला को तोड़कर किसको? अपनी कर्मों की श्रृंखला को तोड़कर मैं उस अनंत सुख को प्राप्त करूं। हमारा लक्ष्य है आत्म उपलब्धि। जब तक हम अपने लक्ष्य को लक्षित नहीं करेंगे तब तक हमको वह लक्ष्य भी नहीं बनेगा। जिंदगी में कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता ही है। कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ एक मन में भावना होती है, लक्ष्य होता है कि मुझे ये प्राप्त करना है। तभी उसी के अनुसार हम अपने उस क्रिया को प्रारंभ करते हैं, जिसको अपन कहते हैं, जैसे हम किसी विषय को जब टारगेट करते हैं तो उस समय उस टारगेट के लिए हम प्रयत्नशील भी होते हैं, हम उसमें लगते भी हैं, तब जाकर हमारा वो टारगेट पूरा होता है। आचार्य कहते हैं बिना पुरुषार्थ के, चाहे वो मोक्ष मार्ग हो और चाहे वो संसार मार्ग हो, बिना पुरुषार्थ के ये दोनों कार्य प्राप्त नहीं हो सकते हैं। चाहे इंद्रिय सुख हो और चाहे वो अतीन्द्रिय सुख हो,
उन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारे जीवन में पुरुषार्थ तो दोनों सुखों के लिए करना होता है। बिना पुरुषार्थ किए हुए ना हमको इंद्रिय सुख मिलता है और ना हमको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो आचार्य प्रवर यहाँ पर उस अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति को करने के लिए आचार्य ने कहा कि सम्यक दर्शन की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक यह जीव अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। सम्यक दर्शन एक ऐसा विषय है जिस विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं कि इसके बारे में जितना वर्णन किया जाए, जितना इसके बारे में बताया जाए उतना कम है, क्योंकि सम्यक दर्शन की महिमा इतनी अनुपम है, विचित्र है, जिसका हम वर्णन अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते हैं। तो आचार्य ने कह दिया कि जब तक सम्यक दर्शन रूपी नींव मजबूत नहीं होगी, क्या जो सम्यक दर्शन है उस सम्यक दर्शन को नींव कहा। हम जब किसी मकान को या किसी महल को या किसी स्थान को बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी आधारशिला रखते हैं, और अगर हमारी आधारशिला अगर कमजोर है तो आचार्य क्या कहते हैं, उस पे चाहे आप कितना भी बेशकीमती मकान बनाकर खड़ा क्यों ना कर दें, क्या ना कर दें, बेशकीमती हम कितना भी बड़ा मकान खड़ा क्यों ना कर दें, फिर भी क्या होगा, फिर भी वह मकान ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी नींव कमजोर है। तो उसी प्रकार अब अगर हमको अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना है, अगर मोक्ष मार्ग पर लगना है, तो आचार्य एक ही बात कहते हैं कि अपनी नींव को मजबूत करिए, क्योंकि बिना नींव को मजबूत किए हुए चलोगे तो क्या होगा, आपको कभी भी मंजिल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उस नींव के बारे में आचार्य प्रवर यहां बता रहे थे। तो कहा इदम चा सम्यक दर्शनम द्विविधम व्यवहार सम्यक दर्शनम निश्चय सम्यक दर्शनम चा। जो सम्यक दर्शन है वह दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। और दो प्रकार के सम्यक दर्शन में आचार्य भगवंत ने कहा एक व्यवहार सम्यक दर्शन और एक निश्चय सम्यक दर्शन। कैसा? एक व्यवहार सम्यक दर्शन और एक निश्चय सम्यक दर्शन। इन दोनों में शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय संबंधी भावना से उत्पन्न परम आह्लादमय सुखमय अमृत सागर का जो आस्वादन है वही उपादेय है। इंद्रिय सुख आदि हे हैं। मतलब यहाँ पर दोनों ही उस सम्यक दर्शन में किसका लक्ष्य बताया? अपनी आत्मा का लक्ष्य बताया। जब तक आपको अपनी आत्मा का भान नहीं होगा, जब तक आपको आत्मा के प्रति रुचि नहीं होगी, आप चाहे कितनी भी देवशास्त्र गुरु की आराधना करें, अगर आत्म रुचि नहीं है तो वो वास्तविकता में आपका सम्यक दर्शन नहीं है। यहां पर बिल्कुल यथार्थ बात की जा रही है, सिद्धांत की बात की जा रही है।
चाहे वो व्यवहार सम्यक दर्शन हो और चाहे वो निश्चय सम्यक दर्शन हो। इन दोनों दर्शनों में, इन दोनों सम्यक दर्शनों में आचार्य महत्वपूर्ण क्या बता रहे हैं? आत्मा की रुचि। किसकी रुचि? आत्मा की रुचि। जब तक आप शुभ उपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय संबंधी भावना से उत्पन्न परम आनंदमय सुख रूपी अमृत सागर का जो आस्वादन है वही उपादेय है। क्या उपादेय? अपनी आत्मा का जो स्वादन है वही उपादेय है, इसके अलावा कुछ भी उपादेय नहीं है। इंद्रिय सुख आदि हे हैं। क्या है? इंद्रिय सुख क्या है? आदि हे हैं। अगर हम इंद्रिय सुख आदि के लिए अगर हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आचार्य कह रहे हैं क्या जरूरत है करने की? कोई जरूरत नहीं है जी, तो आपको सहजता से ही प्राप्त हो जाएगा। और अभी तक हम लोगों ने जो भी पुरुषार्थ किया है उस वस्तु के लिए पुरुषार्थ किया है जो वस्तु हमको सहजता में प्राप्त होने वाली थी, जिसमें हम आज अधिकांश जो मेहनत कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, जो किसान की तरह लगे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इसमें हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मा का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए, अन्यथा और किसी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आचार्य कहते हैं अगर आपका लक्ष्य अगर इंद्रिय सुख की ओर है और आत्मा के प्रति रुचि नहीं है, तो आचार्य कहते ऐसा सम्यक दर्शन आपके लिए कार्यकारी नहीं, तो वो सम्यक दर्शन है ही नहीं है। हाँ, तो इसमें यही बात कह रहे हैं कि जब तक हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन हो या निश्चय सम्यक दर्शन हो, जब तक हमको अपनी आत्मा के प्रति रुचि नहीं है। क्यों स्वरूप सागर जी? जब तक आपको अपनी आत्मा के प्रति रुचि नहीं है तो आचार्य कहते हैं आपको सम्यक दर्शन नहीं है, है ही नहीं। अब यहां पर लगा लो हम कितना अपना आत्मानुचिंतन करते हैं, तो हम सम्यक दृष्टि है। कौन है? तो हम कौन है? सम्यक दृष्टि है। और अगर आत्मानुचिंतन नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। अगर हमारा आत्मचिंतन नहीं है और अगर हम व्रतों को लेकर अपना जीवन जी रहे हैं, तो आचार्य क्या कह रहे हैं? आपने क्या किया? सिर्फ बोझा ही लाद कर अपना जीवन व्यतीत किया। क्या व्यतीत किया? बोझा, वजन लाद लिया है। किसका? मतलब अगर हमको सम्यक दर्शन नहीं है और जो हमारे पास जो व्रत रूपी जो खजाना है वो एक बोझा है, हम क्या कर रहे हैं? वही कथन आ जाता है, एक गधा अज्ञानतावश वजन को ढो रहा है, चाहे उसकी पीठ पर ईंट पत्थर रख दिए जाएं और चाहे उसकी पीठ पर कोई कीमती सामान रख दिया जाए, ना उस गधे को पत्थर का बोध है और ना उस गधे को कीमती वस्तु का बोध है। उसको मात्र क्या बोध है कि मेरे ऊपर कुछ लदा हुआ है। क्या कह रहे हैं? मेरे ऊपर क्या है? कुछ भार है, मुझे सिर्फ क्या करना है? मुझे यहां से वहां लाना है, वहां से यहां लेना है।
तो आचार्य यहां पर एक ही बात बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन में, क्या आप अपने जीवन में अगर व्रतों को स्वीकार कर रहे हैं तो सबसे पहले व्रतों के बोध के साथ साथ आपको यह बोध होना चाहिए कि मैंने व्रतों को अंगीकार क्यों किया है। अगर आपको यह बोध है कि मैंने व्रतों को अपने आत्म लक्ष्य के लिए प्राप्त किया है तो आपके व्रत भी फलेंगे और आपका कल्याण भी होगा। क्या होगा? आपका व्रत भी फलेंगे, आपका कल्याण भी होगा। पर क्या हुआ? ना हमको अपने व्रतों का बोध है और ना अपने आत्म कल्याण का बोध है। आचार्य कहते हैं कि अगर एक समय के लिए व्रतों का बोध नहीं है पर आत्मा का बोध है तो आपका एक समय के लिए कल्याण हो सकता है। क्या कह सकते हैं? आपका कल्याण हो सकता है। और अगर व्रतों का दो बोध है पर अगर आत्मा का बोध नहीं है तो आचार्य कहते आपका कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं कि सबसे पहले हमको अगर सम्यक दर्शन की अगर अपनी पहचान करनी है तो आचार्य श्री कुंद देव ने यहां पर बता दिया। क्या बता दिया? कि यही कह दिया कि जब तक आपको चाहे व्यवहार सम्यक दर्शन हो चाहे आपको निश्चय सम्यक दर्शन हो, जब तक आपको आत्मा के प्रति रुचि नहीं है, क्या नहीं है? जब तक आत्मा के प्रति आपकी रुचि नहीं है तब तक आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। आपको सम्यक दर्शन है ही नहीं है। यहां पर एक बात उदाहरण समझते हैं। आप किसी सफर के लिए निकलते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप टिकट खरीदते हैं या जहां जाना है वहां की मानसिकता बनाते हैं? क्यों सुमा श्री माता जी? जहाँ जाना है वहां की बजट का पता लगा। हाँ, वहां का पता लगाते हैं तब जाकर हम उस टिकट को खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि बिना लक्ष्य लगाए और उसके पास पहुंच जाए, भाई मुझे टिकट दे दो। वो एक ही बात पूछेगा, कहां की टिकट दे दें, आपको कहां जाना है, बस टिकट दे दो। तो आचार्य कहते हैं ऐसी क्रिया करने पर, ऐसी व्यवस्था करने पर आपको क्या समझा जाएगा? आपको पागल समझा जाएगा, आपको मूर्ख समझा जाएगा। क्यों? आपको पता ही नहीं आपको कहां जाना है। क्या आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है? तो आचार्य कहते हैं ऐसी मूर्खता वाली चेष्टा ना करें। सबसे पहले हम अपना लक्ष्य बनाएं। क्या लक्ष्य बनाएं? कि मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, या मुझे सम्यक दर्शन, अगर मैं सम्यक की प्राप्ति हुई है, अगर करना चाहता हूं, व्रतों को अंगीकार करना चाहता हूं, इसके पीछे कारण क्या है, मैं क्यों करना चाहता हूं? तो आचार्य एक ही बात कहते हैं, आप पहले अपने लक्ष्य को मजबूत करिए। क्या लक्ष्य मजबूत करिए? लक्ष्य को मजबूत करिए, तब जाकर आपको वहां की टिकट मिलेगी। अन्यथा आपको टिकट मिलने वाली नहीं है। आप लाइन में चाहे कितनी भी लगी रहे। आपको ऐसा भी हुआ कि आप लाइन में भी लगे, जैसे ही खिड़की तक पहुंचने वाले थे, टिकट मिलने वाली थी, क्या हुआ? हम भूल गए। क्या भूल गए? हमें कहां जाना है।
फिर टिकट मास्टर ने क्या किया, चलो भाई हटो, और भी पीछे लाइन लगी हुई है। जैसे ही वहां से हटे तुरंत याद आ गया। क्या याद आ गया, अरे मुझे वहां की टिकट लेनी थी, तो क्या करना पड़ेगा, बीच में तो नहीं घुसोगे, क्या करना पड़ेगा, फिर पीछे सबसे लास्ट में जहां से यात्रा प्रारंभ की थी वहां से फिर चालू करो। तो आचार्य कहते हैं अभी हम जितने भी लोग यहाँ पर जिनवाणी की शरण में बैठे हुए हैं, देवशास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हैं, तो समझ लो हम कहां पर लगे हुए हैं, बिल्कुल टिकट मास्टर के पास में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, कहां पे लगे महाराज, बिल्कुल टिकट मास्टर के बगल में खड़े हुए हैं। कब हमारा नंबर आ जाए, क्या आ जाए, कब हमारा नंबर आ जाए, कब हमसे पूछ लिया जाए कि तुमको जाना कहां है, क्या सब कुछ आ सका, हम लाइन में हैं, बस बस अंदर से क्या लगना है, बस एक बलौआ लगना है, जिसको क्या बोलते हैं ऑर्डर, अंदर से आना है, आइए हाजिर होइए आप। जैसे आप हाजिर हो जाओगे वहां पूछा जाएगा आप कहां जाना है, यहां जाना है, तो टिकट मिल जाएगी मोक्ष की। अगर आपने कहा कि मेरा लक्ष्य आत्महित है, तो आपको यही देवशास्त्र गुरु आपको आपकी टिकट प्रदान करा देंगे। ये क्या हुआ, व्यवहार समय दर्शन हुआ। चाहे व्यवहार समय दर्शन हो चाहे निश्चय समय दर्शन हो, उसमें आत्मा के संबंध में हमको जानकारी तो होनी ही चाहिए। जब तक नहीं है हम कैसे हे उपादेय का ज्ञान करेंगे। हे क्या है, उपादेय क्या है। आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले हमको हे और उपादेय का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए महाराज, ज्ञान होना चाहिए। हे क्या है, उपादेय क्या है। तो आचार्य कहते हैं जो अतीन्द्रिय सुख है, जो आत्मा का जो सुख है, जो आत्मानुभव है, जो आत्मा के गुण हैं, वही मेरे लिए उपादेय हैं। इसके अलावा जितना भी कुछ है सब कैसा है, हे है। जब तक हे और उपादेय का ज्ञान नहीं, तब तक हम अपनी मंजिल को भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, हे और उपादेय का ज्ञान करना है, तभी जाकर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सबसे पहले आप अपनी बेस तो बने, मजबूती तो बनाइए। जब तक आप गलत को गलत, सही को सही नहीं समझेंगे, तो आप उसका निर्णय कैसे कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचार्य ने क्या कहा कि जो इंद्रिय सुख है वो क्या है, वो तो भाई हे है। और जो आत्मिक सुख है, जो आत्मा का विषय है, वो क्या है, मात्र वही उपादेय है। इसके अलावा और कुछ भी उपादेय नहीं है। इस प्रकार की जो रुचि है, जिसे वीतराग चारित्र के पूर्णतः संबंधी वीतराग सम्यक्त नाम से कहा जाता है, वही निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या है, जो वीतराग सम्यक दर्शन है, कैसा है, यहां कह रहे हैं जो इस प्रकार की रुचि है जिसे वीतराग चारित्र के अविनाभूत, कैसा, अविनाभूत का मतलब क्या होता है, पूर्ण संबंध है। कैसा है, पूर्ण संबंध है, वीतराग सम्यक्त के नाम से कहा जाता है, वही निश्चय सम्यक दर्शन है। शुद्ध जीव आदि पदार्थों का श्रद्धानुरूप सराग सम्यक्त का नाम, मतलब शुद्ध जीवादि
पदार्थों का श्रद्धानुरूप सराग सम्यक्त का नाम जो सम्यक्त है उसे क्या कहते हैं? उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। आचार्य कह रहे हैं पहले ऐसी रुचि पैदा करिए, और ऐसी रुचि कब पैदा होगी? जब आपकी कसायों का क्या होगा? दमन होगा। कैसा होगा? दमन होगा। अन्यथा हर अवस्था में प्राप्त होने वाला जो इसकी अवस्था बताई आगे वीतराग चारित्र के साथ में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वीतराग सम्यक्त तो कहते हैं। अभी हम कहें कि हमको वीतराग सम्यक्त हो जाए, ग्रस्त अगर कहे कि मेरे को वीतराग सम्यक्त हो गया है, मेरे को शुद्धात्मा अनुभूति हो गई है, तो आचार्य कहते हैं क्या तुमको वीतराग चारित्र है? हाँ, 11 में से वहां पर 11 में से व्यवस्था तो बताई है वो मतलब उपसम है, और वास्तविकता में देखा जाए तो 12वें गुण स्तर की व्यवस्था है वीतराग चारित्र। और थोड़ा और आगे बढ़े अपन तो वीतराग चारित्र जो होता है वो 13वें गुण स्थान में होता है। निर्गंत अवस्था जो प्रकट होती है भूमिका में चलती रहेगी, मतलब जब तक ये कसाय लगी हुई हैं, क्या लगी हुई हैं? जब तक ये कसाय लगी हुई हैं तब तक क्या होगा? जब तक आपकी वीतराग दशा बनने वाली नहीं है। क्या नहीं है? आपकी वीतराग दशा प्रकट होने वाली नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं हमको क्या करना है? सबसे पहले आत्मा की रुचि करनी है। आचार्य कहते हैं जो व्यवहार दर्शन है वो आत्मा के प्रति रुचि, आत्मा के प्रति जो श्रद्धान है, जो रुचि का भाव है, वो क्या कहलाता है? वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। और जहां पर साक्षात आत्मा के प्रति रुचि होती है उसे क्या कहते हैं? उसको ऊपर निश्चय या उसको वीतराग चारित्र कहते हैं। तो हमें क्या प्राप्त करना है? हमको वीतराग चारित्र प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य रागता से सरागता नहीं है। हाँ, हमारा लक्ष्य क्या है महाराज? रागता से सरागता लक्ष्य है या रागता से वीतरागता का लक्ष्य है? हैं? वीतरागता का लक्ष्य है। तो ये सरागता क्या है? सरागता मात्र एक पड़ाव है। क्या है? एक मंजिल का पड़ाव है, एक साधनभूत है। जैसे एक घाट रागता का है और एक घाट वीतरागता का है। अब इस घाट से उस घाट तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सरागता का सहारा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा महाराज? सरागता का सहारा लेना पड़ेगा। बिना सरागता के सारे लिए बिना हमको वीतराग अवस्था प्रकट होने वाली नहीं है। क्या प्रकट नहीं होने वाली? वीतराग अवस्था प्रकट होने वाली नहीं है। वीतराग अवस्था तभी प्रकट होती है जब क्या होता है? हमारे अंदर सरागता, मतलब वीतरागता तभी प्रकट होती है जब हम सरागता का सहारा लेते हैं, अवलंबन लेते हैं। अगर कोई ये कहे कि राग को छोड़कर सीधा वीतरागता का प्रकट हो जाए, चाहे अंतर मुहूर्त के लिए, अगर उसको अगर उसको मानते हैं रागता से वीतरागता प्रकट हो भी गई तो कहीं ना कहीं उसको अंतर मुहूर्त के लिए भी सरागता का अवलंबन लेना पड़ेगा। बिना अवलंबन लिए बिना कल्याण होने वाला नहीं है। तो यहां पर कहा कि
क्या? देखिए, अंधेरा है और उजेला है। उस अंधेरे को उजेला मतलब अंधेरा हटाना है, उजाले को लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? दीपक तो जलाना पड़ेगा, बिना दीपक तो नहीं होगा। हमारे जीवन में हमारे जीवन में रागता का अंधकार है, और अगर हमको केवल्य रूपी अगर प्रकाश को प्राप्त करना है तो अंतर मुहूर्त के लिए भी हमको सरागता प्राप्त करनी पड़ेगी। बिना सरागता के वीतरागता प्राप्त, जैसे कोई मुनराज है, जैसे कोई मुनराज आए, रागता में थे, नहीं ग्रस्त था, कोई राजा था और आया और वो रागता में था। अब उसको वीतरागता प्रकट, उसकी आयु कर्म भी कम थी, और उसने दीक्षा ली, और तुरंत दीक्षा लेने के बाद उसने केवल्य ज्ञान किया अंतर मुहूर्त में ही। माना दीक्षा भी हुई, केवल्य ज्ञान भी हुआ, मोक्ष भी उनको हो गया। तो क्या हुआ? शायद अंतर मुहूर्त के लिए भी सरागता के आलंबन के बिना हमको वीतरागता प्राप्त होने वाली नहीं है। चाहे वो अवलंबन, चाहे वो सहारा, चाहे कितने भी समय के लिए हो, पर हमको क्या करना पड़ेगा? बिना सरागता के आपको वीतरागता प्रकट होने वाली नहीं है। महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे दो, ऐसे ही राजा बने बस। आवाज थोड़ी बेटा, आवाज को रुकना बाबू जी, आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज बढ़ो वैसे। ऐसे ही राजा बना दो महाराज जी, है जी। ऐसे ही राजा बना दो, जो अंतर मुहूर्त में काम हो जाए सबका। देखिए, वो आपका कहना बिल्कुल सही है, पर इसमें भी मानते हैं कि वर्तमान पुरुषार्थ हमको कम लग रहा है, पर इनका जो भूत का पुरुषार्थ था वो भी प्रबल था। जैसे अब समझ लो, जैसे अपने भरत चक्रवर्ती थे, तो आए, वस्त्र उतारते उतारते ही उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। हुआ नहीं हुआ? तो वहां पर वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई? तो मानते हैं कि वर्तमान में हमको लग रहा है कि हाँ अंतर मुहूर्त में काम हो गया। बिल्कुल सही बात है। जब भी केवल ज्ञान होता है तो मात्र अंतर मुहूर्त की एकाग्रता काफी है। अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान होता है, और उस कार्य को वहां तक अंतर मुहूर्त तक योग्यता बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अनेक प्रकार के पहले हमको पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार का पहले तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर वो अंतर मुहूर्त में वो कार्य सिद्ध हो पाता है। कह तो देते हैं, एक बात सुनिए, जैसे एक गृहिणी भोजन बनाती है, क्या बनाती है? भोजन बनाती है, हम भोजन करते हैं। भोजन करने में कितना समय लगता है? पर भोजन की सामग्री को जुटाने में उस गृहिणी से पूछो कितना समय लगता है? लगता ही लगता? आपने पूर्व अवस्था में भोजन बनाया होगा तो कितना समय लगता है? मतलब बहुत समय लगता है। क्यों मी? रोटी बनाती हो, खाना बनाती हो, उसके लिए क्या बहुत सामान जुटाना पड़ता है। गैस जलाओ, आटा लाओ, मिर्च लाओ, अनेक अनेक सामग्री जुटानी पड़ती है। और जब खाने का समय आता है तो पट हो जाता है। पता नहीं चलता है। हाँ, अभी हम सरागता की ओर हैं, वीतरागता की ओर नहीं है। पर आचार्य कह रहे हैं सरागता में वही हैं जिनको आत्मा की रुचि है, जिनको वीतरागता का लक्ष्य है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। सरागता का यही मतलब है, वीतरागता की ओर लक्षित होना। क्या है सरागता का मतलब? ये नहीं कि इसमें इंद्रियों के विषयों में लग जाओ, नहीं। आचार्य कहते हैं वास्तविकता सरागता तब है, कब है? जब आपका लक्ष्य वीतरागता की ओर हो। अगर वीतरागता की ओर लक्ष्य नहीं है तो आचार्य कहते हैं आपकी सरागता नहीं है।
क्या नहीं है? आपकी सरागता नहीं है। क्या कह रहे हैं महाराज? सरागता नहीं है तो क्या है? हैं? रागता है और क्या है? केवल रागता है, राग और सराग। हाँ, मैं आपसे पूछूंगा, आपको ये अवस्था मिल गई और ये अवस्था मिलने के बावजूद भी आप जो कार्य घर में करते थे, कसाय भाव करते थे, यहां पर भी हम वही कार्य कर रहे हैं, तो हमें उसमें फर्क क्या रहा? समझ में? आप बताओ। और उसके बाद में अगर हम लोग अगर सरागता मतलब इस रूप में आने के बाद भी, निर्गंत अवस्था में आने के बाद भी अगर हमारी रुचि आत्मा के प्रति नहीं है तो क्या फर्क है? सरागता नहीं है, सरागता में दोष आ गया, केवल रागता है। रागता ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो एक जो घरवाली जो रागता थी वो लोहे की बेड़ी बंधी हुई थी, और आपने अब यहाँ पर क्या करा? आपने यहाँ पर सोने की बेड़ी पहन ली है बस। और तुमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, इसी में उलझ गए। इस अवस्था में आने के बाद, पीछे स्वीकार करने के बाद, अगर हमारा आत्मचिंतन नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? अगर हमारा आत्मानुचिंतन नहीं चल रहा है तो आचार्य कहते हैं बेटा है तो थोड़ा उसका ही भला होने दो। क्या कह रहे हैं? अगर हमारा लक्ष्य अगर आत्मा की ओर नहीं है तो आचार्य कहते हैं भाई क्या मतलब, आत्मा का तो चिंतन करो। ठीक है, चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो। मैं तो देखो माता जी, यहाँ पर एक बात वही है, मैं आपको बार बार, मैं भी खुद अपने को कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, बड़ी समझने वाली बात है, इसमें किसी में व्यक्तिगत वैसी बात नहीं है। यहाँ पर सही बात है कि जब जब आपके परिणाम विचलित हो, क्या हो? जब जब आपके परिणाम विचलित हो तो हमारे कहने पे नहीं, निर्वाणी के कहने पर एक बात याद रखना, संन्यास का प्रथम दिन याद रखना। मतलब जिस दिन आपने दीक्षा ली थी, और दीक्षा क्यों ली थी, आपने व्रतों को लिया था, नियम को लिया था, आखिर में क्यों लिया था, बस इसका चिंतन करना बस। क्या अब वो परिणाम हमारे हैं क्या आत्मकल्याण के? अरे अगर भाव हैं तो आपके अंदर किसी भी अवस्था में अस्थिरता आएगी नहीं? नहीं। अगर यहां ये कह रहे हैं जैसे आपके परिणाम जब दीक्षा लेने के थे तब आत्म कल्याण के थे तो ठीक है, और अगर आपके परिणामों में कसाय भाव आ गए तो वहां से आपका आत्म कल्याण का भाव हटा या कमजोर हुआ, तब उस कसाय भाव ने अपना अधिकार वहां जमाया। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जब भी आपके परिणाम विचलित हो, आपको कोई वेदना सताए, तो आप वो 21 सितंबर याद कर लेना, 22 मार्च याद कर लेना, जिस दिन आपने दीक्षा ली थी या जिस दिन आपने 12 वर्ष की संलेखना ली थी। इस संलेखना को लेते समय हमारे परिणाम कैसे थे? उज्जवल थे। वैसे ही उज्जवल परिणाम बनाकर रखने हैं हमको। क्या रखने हैं? जैसे परिणाम उज्जवल थे वैसे ही परिणाम उज्जवल बनाकर रखने हैं। कब तक? जब तक हमको मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाए।
क्या नहीं हो जाए? ये ठीक है कि आपकी मंजिल मुक्ति की, समाधि की प्राप्ति नहीं हो जाए। अगर आपके परिणामों में अगर गिरावट आ गई तो आचार्य क्या कहते हैं? आपका मोक्ष मार्ग भी गिर गया, आपका गुणस्थान भी गिर गया। क्या गिर गया? मोक्ष मार्ग गिर गए। गिर गया, आप मोक्ष मार्ग से हट गए। हाँ हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल पा सकते हैं। वही तो बात यहाँ पर है, समझने वाली बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक गृहिणी कहे या एक ड्राइवर कहे या फिर जो भी जिस कार्य को करने वाला व्यक्ति है, उसको अगर जब तक उस कार्य में उसकी एकाग्रता नहीं होगी, जब तक वो कार्य सफल नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हमको हमेशा क्या रखना है? सचेत रहना है। क्या सचेत रहना है? एक ही बात का ध्यान रखना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे आत्म रुचि प्राप्त, मतलब मुझे आत्मा के प्रति रुचि है। जब तक आपकी आत्मा के प्रति रुचि नहीं है, ना आपका व्यवहार सम्यक दर्शन है और ना आपका निश्चय सम्यक दर्शन है। व्यवहार निश्चय तो बाद में होगा, आपका व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। आचार्य ये कहते हैं, प्रारंभिक भूमिका में मानते हैं कि आपको बता दिया गया, आपको प्रवेशिका में बता दिया गया कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो आप कब तक नर्सरी में पड़े रहोगे? क्लास की वृद्धि नहीं करोगे क्या? जैसे जैसे क्लास में आपकी वृद्धि होगी, वैसे वैसे जो आपकी पुस्तकें हैं वो कैसी हो जाएंगी? बदल जाएगी। क्या बदलेंगी? पुस्तकें बदलेंगी। उसी प्रकार जब हम अपनी क्लासों को बदलते हैं, पहले तो आचार्य ने कह दिया कि आप देव शास्त्र गुरु की पूजा करो, इन्हीं से कल्याण है। क्यों पवन जी, क्या भूमिका बताई? पहले यही कहा कि पहले आप देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करो। खींचकर, जबरदस्ती, मारकर, पीटकर, लोभ देकर आपको कहां पहुंचा दिया? मंदिर। क्या? चाय तब मिलेगी जब मंदिर जाओगे। कहां जाओगे? मंदिर जाओगे, मंदिर में जाकर टीका लगाकर आओगे, तब जाकर चाय नाश्ता खाना मिलेगा। क्या मिलेगा? अब व्यक्ति वहां पर दर्शन करने नहीं जा रहा। कहां नहीं जा रहा? बच्चा दर्शन करने नहीं जा रहा है। क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है, अगर नहीं जाऊंगा तो मुझे चाय नाश्ता नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा, मेरी वस्तु नहीं मिलेगी। टीका भी लगवा दिया। टीका क्या है? मंदिर जाने का संकेत है, आप मंदिर होकर आए हैं। ये तो प्रारंभिक भूमिका है, जिसको अपन कहेंगे प्ले ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? प्ले ग्रुप है। अब जब प्ले ग्रुप में आपको जाने की आदत पड़ गई तो वहां का टीचर क्या करता है? फिर धीमे धीमे खिलौने हटाता चला जाता है। क्या हटाता है? जब लली स्कूल पढ़ने जाती है या लला स्कूल पढ़ने जाता है तो कहां जाता है? पहले खेलता है। आप स्कूल पढ़ने गई थी स्कूल पढ़ने के लिए? गए थे? कॉपी भी थी, बस्ता भी था, खेल खिलौने भी थे। जब बच्चे को खेल खिलौने की आदत पड़ गई, स्कूल जाने की आदत पड़ गई, तो क्या किया? धीमे धीमे टीचर क्या करता है? उन खिलौनों को हटा देता है। क्या करता है? उन खिलौनों को हटाता है। फिर क्या पकड़ा देता है? पेंसिल देता है, लिखने को देता है। उसी प्रकार आचार्य धीमे धीमे सने सने पहले मंदिर लाते हैं, फिर क्या देव गुरु पर श्रद्धान करो, यही मोक्ष दिलाएंगे। भगवान ही अच्छा बुरा करते हैं। जब यहां तक समझ के फिर हो गए, आगे बढ़े, फिर कह दिया अब एक काम करो, जो इन्होंने कहा है उसकी आज्ञा का पालन करो।
मतलब जीवादिक 7 तत्वों पर, 9 पदार्थों पर क्या करो, श्रद्धान करो। जब श्रद्धान भी होने लगा, अब क्या बता दिया, अब एक ही बात कही, अब इतना कुछ हो गया, अब आप अपने में मजबूत हो गए, आप समझदार हो गए, तो आप एक काम करिए, आप इसमें से ये पता लगाइए कि हे क्या है और उपादेय क्या है। क्या कह रहे हैं, हे क्या है और उपादेय क्या है। तो आचार्य कहते हैं हे क्या है, मेरी आत्मा ही नहीं, जो मेरी आत्मा के अलावा जितने भी पदार्थ हैं सभी हे हैं। तो उपादेय क्या है, मेरी आत्मा। अब आप अपने पे पूर्णतः स्टैंड हो चुके, आप समझदार हो चुके, अपने उपयोग को डटाइए और शुरू से ही कह दो चल मंदिर आत्मा का ध्यान कर, तो कहां से हो जाएगा। आचार्य कहते हैं सने सने सारे कार्य होते हैं, पर थोड़ा धैर्य का साथ देना चाहिए। क्या देना चाहिए, धैर्य का साथ देना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले जब तक आत्मा के प्रति रुचि पैदा नहीं होगी, बच्चे को स्कूल जाने की रुचि पैदा होती है तभी वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, अन्यथा क्या करता है, रोता है, पीटता है। स्कूल भी चला जाएगा फिर भी क्या करेगा, वहां पर चिल्लो करेगा, खेलेगा कूदेगा, ना खुद पढ़ेगा ना पढ़ने देगा। हमारी स्थिति कैसी है, ना हम खुद पढ़ते हैं और ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, ना स्वयं आत्मचिंतन करते हैं और ना दूसरों को आत्मचिंतन करने देते हैं। तो आचार्य कहते हैं जब कसाय भावी करने थे, जब कसायों को बांध के ही बैठना था, तो आचार्य क्या कहते हैं, इससे बढ़िया तो हम कहां पर थे, जहां थे वहीं थे, वहीं अच्छे थे। यहाँ के नहीं है। अगर कसाय भाव करनी है, अगर कसाय बांधनी है, तो आचार्य क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो वहीं बढ़िया थे। कहा जाता जब छोटे थे, जब हमको बताया जाता था, जब विद्वान लोग हमको पढ़ाने आते थे, तो उसमें एक बात निकल के आती थी, एक बात कहते थे वो, कोई व्यक्ति एक सीढ़ी से गिरा, कहां से गिरा, एक व्यक्ति एक सीढ़ी से गिरा और एक व्यक्ति छत से गिरा, तो बताओ चोट किनको ज्यादा लगेगी, है छत से गिरने वाले को। क्यों, गिरे तो दोनों हैं। हाँ, उसी प्रकार हम जितनी ऊंचाई पर हैं, आज हम व्रत मणा अड़ु व्रत और महाव्रत आदि की साधना में लगे हुए हैं, तो आचार्य क्या कहते हैं, जितने ऊपर से गिरोगे बितने ही नीचे जाओगे, बितनी चोट लगेगी, उतना ही तेजी के साथ में कर्म का बंध होगा। तो आचार्य कहते हैं ऊपर उठे हैं तो इसलिए उठे हैं कि हम और उठते चले जाएं, है? जितने जितने हल्के होते जाओगे उतने उतने उठते जाओगे। याद रखना, भारी वस्तु हमेशा डूबती है और भारी वस्तु हमेशा गिरती है। और याद रखना, भारी वस्तु गिर रही है, अगर दूसरा अगर उसको बचाने के लिए जा रहा है तो क्या होगा, वो भी साथ में गिरेगा, वो भी नहीं बच पाएगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं चाहे व्यवहार समय दर्शन हो चाहे निश्चय समय दर्शन हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक ही काम होना चाहिए, क्या, आत्मा के प्रति रुचि होना चाहिए। हमको अपने लक्ष्य का ध्यान होना चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ क्या है, आत्मा का अनुभव, आत्मा के प्रति जागृत अवस्था। और जब तक आत्मा के प्रति जागृत अवस्था नहीं है, जब तक हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर कह रहे हैं। आगे का वर्णन अपन फिर करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय। 11 प्रतिमाएं तो सराग संयम में आएंगी ना गुरु। देखिए पवन जी, जो 11 प्रतिमा है वो सराग संयम में आएंगी, ऐसा है। और जो अब यहाँ पर समझ लो
कि 5वें गुण स्थान से लेकर, नहीं 4थे गुण स्थान से लेकर और जो अपना 10वां गुण स्थान है वहां तक सब सरागता ही है, वीतरागता है ही नहीं है। और आचार्य कहते हैं जहां तक कसाय अवस्था है वहां पर वीतराग प्रकट अवस्था हो नहीं सकती है। और याद रखना, जब वीतराग सम्यक्त तभी प्रकट होगा जब हमारे पास में वीतराग चारित्र होगा। एक बात और यहाँ पर है, अपने यहाँ पर पहले कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र, क्या कहते हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। जैसे जैसे हमारे गुणस्थान आगे बढ़ते जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? चारित्र, ज्ञान और दर्शन, चारित्र, ज्ञान और दर्शन। कहीं कहीं पर ज्ञान दर्शन चारित्र है। आचार्यों ने अलग अलग अपेक्षाओं से उसका वर्णन किया है। जब अलग अलग अपेक्षाओं से उसको समझते हैं तो बात समझ में आती है, अन्यथा हम एक को लेकर बैठ जाएंगे। और याद रखना, अभी इस अवस्था में हम लोग अभी विराजमान हैं, जो हमारी अभी कंडीशन है, जो हमारा गुण स्थान है, उसमें वीतराग चारित्र नहीं है, इसलिए वीतराग सम्यक्त भी नहीं है। अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास सराग चारित्र है, तो क्या होगा? तो सराग सम्यक दर्शन है, वीतराग सम्यक दर्शन नहीं है। हाँ, वीतराग सम्यक दर्शन का लक्ष्य है। क्या है? वीतराग सम्यक दर्शन का लक्ष्य है। हमारा टारगेट क्या है? वीतराग चारित्र का टारगेट है, सराग चारित्र का टारगेट नहीं है। वास्तविकता में अभी माताजी बता रही थी, मुझमें कुछ में आदि पुराण में आया था कि सरागता वही है, वो हमको वीतरागता को प्रकट करा दे, अन्यथा सब क्या है? सब रागी राग है। क्या है महाराज? रागी राग है। राग रंग में लगे पड़े हम लोग, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नीला है, ये पीला है। ये पर्याय बुद्धि नहीं, हमको आत्म बुद्धि करनी है, आत्मा के प्रति रुचि प्रकट करनी है। जय बोलो महावीर भगवान की जय।